हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमावस्या कब है? तो 24 जून यानी बुधवार के दिन अमावस्या की पूजा की जाएगी। आषाढ़ महीने की अमावस्या है तो बहुत खास अमावस्या है। इस दिन आप पूजा इस तरह से जरूर करें जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और ये अमावस्या जो है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि इसके बाद 4 महीने के लिए जो है ना देवता जो है ना सो जाते हैं यानी निद्र अवस्था में लीन होते हैं। तो इस अमावस्या पर पूजा आप जरूर करें। दान पुण्य जो है ना जरूर आपको करनी है। अगर आपके घर के बड़े इस पूजा को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करें तो इस पूजा को औरत भी कर सकती हैं। भगवान विष्णु की आज के दिन जो है ना आपको पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर को विराजमान कर लिया। अगर आपके पास भगवान विष्णु की अगर मूर्ति है तो उसको भी आप विराजमान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी का दीपक तैयार कर लिया है। सुबह के समय आपको ये पूजा करनी है। सुबह से लेकर 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक आप इस पूजा को कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या जो है ना पितरों के लिए बहुत खास होती है और पितरों की पूजा का समय ही होता है 12 से 1 बजे का टाइम पितरों के लिए बहुत खास होता है। तो इस समय जो है ना पितरों के नाम की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास अगर गांव में, आपके घर के आसपास गांव है, वहां पर आपके अगर पितरों का स्थान है तो वहां पर भी जाकर आप इस पूजा को कर सकते हैं। वहां पर आपको ये तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है जो मैं यहाँ पे भगवान विष्णु की तस्वीर रखी हुई है। मैंने यहाँ पे एक पान का पत्ता ले लिया है। इस पर जो है ना मैं गौरी गणेश को विराजमान कर लूंगी क्योंकि कोई भी पूजा हो गौरी गणेश के बिना ये पूजा एकदम अधूरी है। सेम इस विधि से आप अपने घर में अमावस्या के दिन जो है ना पूजा जरूर करें। आषाढ़ महीने की अमावस्या है यानी ये पितरों के लिए बहुत खास होती है। भगवान विष्णु की इसमें विशेषतः पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है ताकि भगवान की असीम कृपा हम लोगों पर बनी रहे। और 4 महीने के लिए जो भगवान विश्राम के लिए जाते हैं वो 4 महीने हमारे आसानी से कटे और कोई भी विघ्न बाधा हमारे जीवन में ना आए। सबसे पहले मैंने सबका मन में ध्यान करते हुए एक पुष्प चढ़ा दिया है, चावल चढ़ा दिए। अब मैं जो है ना स्नान के लिए जल चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना आपको गौरी गणेश पर इस तरह से 4 बार जो है ना जल चढ़ाना है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु पर मैं 4 बार जल चढ़ाऊंगी। अगर आपके पास मूर्ति है भगवान की तो उनको आप प्रॉपर स्नान कराएं जैसे आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। इसके बाद मैं टीका चंदन कर दूंगी। गणेश जी पर चंदन का टीका लगाऊंगी, भगवान विष्णु पर भी मैंने चंदन का टीका लगाया है। उसके बाद गौरी पर, माता गौरी पर और माता लक्ष्मी पर जो है ना मैं इस तरह से रोली का तिलक कर दूंगी। मैं यहाँ पे साथ के साथ पूजा कर रही हूँ, एकदम सरल तरीका आपको बता रही हूँ। वैसे अगर आप प्रॉपर करना चाहते हो तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होगा, उसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इत्र लगा रही हूँ और इत्र लगाने के बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। अगर आपके पास भगवान विष्णु के लिए अगर आप पीले कलर की कोई पोशाक अगर दान करना चाहते हैं किसी ब्राह्मण को या मंदिर में आप दान करना चाहते हो तो वो पोशाक आप भगवान विष्णु पर पहले पहना दें, उसके बाद उसको दान कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है। गौरी गणेश पर मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। के बाद लगाएंगे हम यहाँ पर भोग। तो मैंने यहाँ पर लड्डू का भोग लगा दिया है। अमावस्या है तो घर में खीर जरूर बनाएं क्योंकि पितरों को चावल से बनी हुई यानी सफेद कलर की मिठाई और खीर बहुत प्रिय है। तो कोई भी सफेद कलर की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो खीर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने अबरक चढ़ा दिया है, गुलाल चढ़ा दूंगी, सिंदूर चढ़ा दूंगी, हल्दी चढ़ा दूंगी। ये तीनों चारों चीजें आप जरूर चढ़ाएं। फूल में लगा के भी चढ़ा सकते हैं, ऐसे सिंपल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कर रहे हैं हम यहाँ पर हवन की तैयारी। और हवन में थोड़ा सा मैंने गंगाजल छिड़क दिया था शुद्धि के लिए। जब भी कभी आप जल्दबाजी में हवन करें तो शुद्धि के लिए जल छिड़क कर उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर लिए। हो सके तो घर के किसी पुरुष से ही आप ये हवन करवाएं तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जो पितरों की पूजा होती है वो पुरुष प्रधान होती है। भगवान की पूजा तो महिलाएं भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरुष की जो पितरों की पूजा है वो विशेषतः पुरुष प्रधान बताई गई है। तो आप अपने बेटे से करा सकती हैं, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा उससे करा सकती है, अपने पति से भी आप इस पूजा को करा सकती है। तो मैंने पितरों के नाम का सबसे पहले जो है ना भगवान विष्णु के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद पितरों के नाम की आहुति देनी है। जब आप अपने पितरों के नाम की आहुति दें तो स्वाहा नहीं बोले, स्वाधा बोला जाता है। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु को भोग लगाया, उसके बाद पितरों के नाम का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो है ना इस तरह से मैं घी का आचमन करवा दूंगी। तो यही होता है सरल तरीके से पितरों के नाम का हवन करने का। और पितरों के नाम को अगर आप हवन अगर माउस में अगर 14 के दिन अगर करते हैं ना, हमारे यहाँ अमावस्या को माउस बोलते हैं तो मैं आपको अपनी देसी भाषा में माउस बोल के बता रही हूँ। तो बहुत अच्छा होता है, घर में बरकत भी होती है और पितरों की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। जो लोग कहते हैं कि पितरों की पूजा से कुछ नहीं होता,
बहुत कुछ होता है। समझने वाले इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा। कहते हैं भगवान भी आपको वो चीज़ नहीं दे सकते जो आपको पितृ देने के लिए सामर्थ्यवान है। तो पितरों की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, समय समय पर पितरों की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद आप आरती कर दें, आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। कोशिश करें घर में एक ब्राह्मण को भोजन आप अमावस्या के दिन ज़रूर कराएं, अगर संभव हो सके तो। अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो मंदिर में कच्चा राशन पानी ब्राह्मण के नाम का जो है ना दान कर दें, अपने किसी मानधन को दान कर दें। कोशिश करें कि एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं, क्योंकि ब्राह्मण भोज का बहुत महत्व होता है अमावस्या के दिन। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी को भी करा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं दीदी हम किसी गरीब को खिलाते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो शास्त्र कहता है वो मैंने आपको बताया है। और 24 मई बुधवार के दिन अमावस्या है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक राधे राधे, जय श्री राधे।